सभी को जय श्री कृष्ण। बोलिए कृष्ण भगवान की जय। बोलिए बाके बिहारी लाल की जय। बोलिए लक्ष्मी नारायण भगवान की जय। कार्तिक महात्म के दूसरे अध्याय में हम चलते हैं। श्री कृष्ण बोले, हे प्रिय, उधर गुणवती ने अपने पिता तथा पति का राक्षस द्वारा मरण सुना तो वह दुखित होकर विलाप करने लगी। वह बोली, हे प्राणनाथ, हे पिता, तुम मुझको त्याग कर कहाँ चले गए? अब मैं आप लोगों के बिना असहनीय हो गई। मैं क्या करूं? अब भोजन वस्त्र आदि से कौन मेरा पालन पोषण करेगा? कोई कार्य भी करने का सहूर मुझे नहीं है। अब कौन स्नेह से मुझे विधवा का पालन करेगा? मैं कहाँ जाऊं, कहाँ रहूं, क्या करूं? हाँ, मैं ऐसी घृणित हो गई, मुझ पर देव का कोप हुआ है। अब मैं किस तरह जाऊं? मैं बड़ी पापनी हूँ। चिल्ह पक्षी की भांति रोती हुई गुणवती व्याकुल होकर वायु के झकोरे हुए केले के वृक्ष के भांति पृथ्वी पर गिर गई। बहुत देर के बाद होश में आई तो फिर बहुत विलाप कर दुख से विकल हुई शोक सागर में डूब गई। तदंतर अपने घर की अनेक वस्तुएं बेचकर उसने बड़ी सावधानी के साथ यथाविधि पिता पति का श्राद्ध कर्म किया और भगवान विष्णु की भक्ति में रत होकर शुद्ध और शांत भाव से इंद्रियों को वश में करके उसी पुरी में रहने लगी। जन्म से मरण पर्यंत वह एकादशी तथा कार्तिक के व्रत को विधिवत करती रही। हे प्रिय, ये दोनों यह व्रत मुक्ति, भक्ति अथवा पुत्र संपत्ति देने वाला और मुझको अत्यंत प्रिय है। जो मनुष्य तुला की संक्रांति पर सूर्य के आने पर कार्तिक मास में सवेरे समय स्नान करते हैं, वे यदि बड़े से बड़े पापी हों तो भी मुक्त होकर पूज्य माने जाते हैं। जो लोग कार्तिक में स्नान, जागरण, दीप दान तथा तुलसी वृक्ष की रक्षा करते हैं, वे विष्णु के समान पूज्य माने जाते हैं। जो प्राणी कार्तिक में भगवान विष्णु के मंदिर की सफाई और भगवान का पूजन करते हैं, वे प्राणी जीवित जीते ही मुक्त हो जाते हैं। जो प्राणी कार्तिक के 3 दिन भी नियम पालन करते हैं, वे देवताओं के भी पूज्य माने जाते हैं। तब भला जिन्होंने जन्म भर व्रत किया है उनका क्या कहना। इस तरह गुणवती मन लगाकर प्रतिवर्ष कार्तिक का व्रत और भक्ति पूर्वक विष्णु भगवान की आराधना करती रही। एक समय की बात है, गुणवती रोग के कारण दुबली और ज्वर से पीड़ित थी। इस दशा में धीरे धीरे गंगा स्नान को गई। वह जल में स्नान करने को उतरी तो ठंड से कांपने लगी। उस विहल अवस्था में ही उसने गगन मंडल से आता हुआ विमान को देखा। उस पर शंख, चक्र, गदा और पद्म आदि विविध आयुधों से युक्त विष्णु स्वरूप धारण करने वाले पार्षद विद्यमान गरुड़ की ध्वजा से युक्त और अप्सरा गणों से सुशोभित उस विमान पर गुणवती को चढ़ाकर चवर डुलाते हुए विष्णु गण उसे बैकुंठ को ले आए। उस विमान में बैठी हुई वह प्रदीप्त अग्नि के समान लगती थी। इस प्रकार वह कार्तिक व्रत के प्रभाव से मेरे निकट आ गई। बहुत समय बाद जब ब्रह्मादि देवता भी की प्रार्थना से मैं इस लोक में आया तो मेरे साथ मेरे गण भी आए। हे भौमिनी, ये सभी यादव मेरे गण हैं। देव शर्मा विप्र, जो उस जन्म में तुम्हारा पिता था वही इस जन्म में सत्राजित यादव हुआ और इस जन्म में तुम्हारे पति चंद्र शर्मा आक्रूर हुए। तुम वही दुखिया गुणवती हो। उस जन्म के कार्तिक व्रत के पुण्य से ही मुझे तुम अत्यंत प्यारी हुई हो। उस समय मेरे मंदिर के द्वार पर जो तुमने तुलसी का बगीचा लगाया था, उसी के पुण्य से आज तुम्हारे घर में कल्प वृक्ष सुशोभित है। तुमने जो पूर्व जन्म में कार्तिक मास में दीप दान किया था, उसी पुण्य से इस समय तुम्हारा देह भी शोभा है और घर में लक्ष्मी की आवास है। उस समय तुमने जो व्रत आदि पति स्वरूप भगवान को अर्पण किए थे, उसके फल से ही इस जन्म में तुम मेरी भार्या हो। जन्म से लेकर मरण पर्यंत जो तुमने कार्तिक का व्रत किया, इसी से कभी भी मेरा तुम्हारा वियोग नहीं होगा। इस तरह जो मनुष्य नियम से कार्तिक मास भर व्रत करेंगे, वे सब मेरे ही पास रहेंगे और तुम्हारे समान प्रिय होंगे। नाना प्रकार के यज्ञ, दान, व्रत तथा तप करने वाले प्राणी जो फल प्राप्त होता है, वह कार्तिक व्रत का षोडशांश भी होता है। वह कार्तिक व्रत का षोडशांश भी नहीं होता। अपने पूर्व जन्म के पुण्य के प्रभाव का वृतांत सुनकर सत्यभामा बहुत प्रसन्न हुई और संसार के आदि कारण स्वरूप भगवान श्री कृष्ण चंद्र को प्रणाम करके बोली, कार्तिक महात्म्य। बोलिए श्री कृष्ण भक्त। तृतीय अध्याय का हम लोग श्रवण करेंगे। कार्तिक महात्म्य सुनने का काफी पुण्य माना जाता है। हम लोग शुरू करते हैं तृतीय अध्याय। एक बार फिर से बोलिए श्री कृष्ण भगवान की जय। सत्यभामा बोली, हे प्रभु, आप काल स्वरूप हैं, आपके लिए तो सभी कालखंड बराबर है। तब कार्तिक ही मास में कैसे श्रेष्ठ माना जाता है? आखिर सब तिथियों में एकादशी तथा सब मासों में कार्तिक मास आपको प्रिय क्यों है? हे देवाधिराज, इसका क्या कारण है, सो कहिए। श्री कृष्ण चंद्र बोले, हे प्रिय, तुमने बहुत कठिन प्रश्न किया है। इस विषय में मैं महाराज वेणु के पुत्र पृथु का वृतांत कहता हूँ।
एकाग्र मन से श्रवण करो। पूर्व समय में एक बार नारद जी से यह राजा पृथु ने पूछा था और सर्वज्ञ नारद ने कार्तिक मास की महिमा बतलाई थी। नारद जी ने कहा, पूर्व काल में त्रिलोक को मथ डालने में समर्थ महाबली शंखासुर नामक समुद्र का पुत्र हुआ। शंखासुर ने अपने पौरुष से स्वर्ग लोक में देवताओं को परास्त कर दिया, इंद्रादि लोकपालों के अधिकार अपने अधीन कर लिया। शंखासुर से भयभीत होकर सब देवताओं अपनी स्त्री और कुटुंब के साथ सुमेरु पर्वत की कंदराओं में बहुत काल तक रहे। जब देवता आनंद से सुमेरु पर्वत की गुफाओं में रहने लगे, तब उस राक्षस ने सोचा, यद्यपि मैंने समस्त देवताओं को जीत लिया है, फिर भी ये लोग बलवान दिखाई पड़ते हैं, तो अब कौन उपाय करूं? हाँ, अब मुझे ज्ञात होता है कि देवता वेद मंत्रों से बली हो रहे हैं। यदि उन वेदों को ही हर लिया जाए तो वे आप निर्बल हो जाएंगे। ऐसा सोचकर शंखासुर भगवान को सोया हुआ देखकर सत्यलोक में वेदों को चुराने गया। जब वह वेदों का हरण कर रहा था, उसी समय बीजों के साथ साथ यज्ञ मंत्र उसके डर से जल में छिप गए। यह मंत्रों को खोजता हुआ शंखासुर समुद्र के भीतर विचरने लगा, किंतु चिरकाल तक खोजने पर भी यज्ञ मंत्रों को एकत्र नहीं कर पाया। उधर ब्रह्मा जी की सब सामग्री तथा उपहार लेकर समस्त देवताओं के साथ वैकुंठ में बैठे भगवान विष्णु की शरण में गए। विष्णु को जगाने के लिए ब्रह्मा जी गाने बजाने और धूप गंध आदि से पूजन करने लगे। ब्रह्मा की आराधना से प्रसन्न होकर भगवान जाग गए। तब उन देवताओं ने हजारों सूर्य की तरह तेजस्वी भगवान विष्णु के दर्शन किए। तदंतर उन्होंने विविध सामग्री से विष्णु भगवान की पूजा और साष्टांग प्रणाम की। इससे प्रसन्न होकर भगवान विष्णु बोले, मैं आप सज्जन के कीर्तन और मंगल गान से अति प्रसन्न हूँ। आप लोग अभिष्ट वर मांगिए, मैं दूंगा। इस प्रकार शुक्ल पक्ष की एकादशी तिथि से हरि प्रबोधनी एकादशी तक जो प्राणी ब्रह्म मुहूर्त में आप लोगों की भांति कीर्तन तथा मंगल गान करेंगे, वे सभी मेरे परम प्रिय होंगे और सदा मेरे समीप निवास करेंगे। जो पाद, अर्घ और आचमनी आदि सभी सामग्रियों आप लोगों ने मेरे लिए एकत्र की है, वे सब अगणित गुण वाली होंगी। मुझे आपके क्लेश की बात ज्ञात हो गई है। शंखासुर वेदों को हर ले गया है। सभी वेद इस समय समुद्र में हैं, सो मैं दुष्ट शंखासुर को मारकर उन वेदों को शीघ्र ही ले आऊंगा। अब से वेद हर वर्ष मंत्र तथा बीजों के साथ कार्तिक में जल में निमग्न रहा करेंगे। मैं आज से जल में रहूंगा और आप लोगों की भी ऋषियों सहित मेरे साथ आइए। इन दिनों जो प्राणी प्रातः स्नान करेंगे, वे अज्ञान में किए स्नान के फल भागी होंगे। हे देवेंद्र, जो कार्तिक व्रत किया करेंगे, उनको आप मेरे लोक में पहुंचा दिया करें। हे देवराज, आप सदा उन प्राणियों को सब आपत्तियों से बचाएं। हे वरुण, आप उन्हें पुत्र पौत्र संतान देते रहें, क्योंकि कार्तिक व्रती मेरा रूप धारण करके जीते जी मुक्त हो जाता है। जन्म से मरण पर्यंत विधि पूर्वक जिसने यह व्रत किया, वह आप लोगों को भी मान्य है और मुझे भी परम प्रिय है। विधि पूर्वक करने से यह दोनों व्रत जिस प्रकार प्राणी को मेरे समीप पहुंचाते हैं, वैसे कोई तीर्थ व्रत और कोई यज्ञ भी नहीं पहुंचाता है। इस प्रकार कार्तिक महात्म का तीसरा भाग समाप्त हुआ, तीसरा अध्याय समाप्त हुआ। बोलिए कृष्ण भगवान की जय, बोलिए लक्ष्मी नारायण भगवान की जय।